आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज मैं सोच रहा था कि आखिर हम लोगों ने टीचर ट्रेनिंग क्यों किया और इसके अच्छाई और बुराई, और एक चीज़ कि हम लोग अभी तक बेरोजगार क्यों हैं। इन सारी चीज़ों पर मैं जब सोचना चालू किया तो दो तीन प्रश्न ऐसे भी उठे कि जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। कभी कभी कहा जाता है कि आप ही लोग के वजह से बहाली फंस गई। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी के बारे में यही कहा जाता है कि आप ही में से कुछ लोग केस कर दिए जिसकी वजह से बहाली फंस गई। और दूसरी चीज़ ये हुई कि हम लोग को शामिल क्यों नहीं किया गया। तीसरी चीज़ ये है कि जब एक को मौका मिला तो हम लोग को क्यों बैठाया गया। इन तीनों चारों चीज़ों को मैं सोच रहा था तो सोचा कि आप लोग को भी अवगत कराना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। तो चलिए वीडियो को अंत तक सुनिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की चीज़ें हैं और सभी को जानना भी चाहिए। तो देखिए, एक तरह से ये हुआ कि हम लोग पे आरोप लगाया जाता है कि आप ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो केस कर दिए, बहाली रुक गई। तो ये नौबत क्यों आई? कहीं ना कहीं इसलिए मजबूर किया गया कि सीटेट अभ्यर्थी जो है केस करें और बहाली रुके। हम तो यही निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि अगर मंशा साफ होती कि सबको लेना है तो लिया जाता। ये नहीं कि एक को लिया जाए और एक को छोड़ दिया जाए, सबको मौका समान मिलता। अगर आप जैसे हमारे सरकार जो है सोचती कि हाँ हमारा राज्य एक परिवार की तरह है और यहाँ के युवा जो है हमारे भाई सदस्य हैं, तो सबको सामूहिक रूप से मौका दिया जाता है। और मौका दिया जाना भी बनता है, इसलिए कि कहा जाता है कि अभी बहुत सारी सीटें बची हुई हैं, तो इसको बचा के क्या रखने से कोई फ़ायदा है। इसी बहाली में उस सीट को बढ़ा के मौका मिल जाता, केस करने की नौबत ही नहीं आती, सभी को रोजगार भी मिल जाता। तो इसके बाद अगर नहीं लिया जाता है तो इस चीज़ को क्या समझा जाए, इस चीज़ को क्या समझा जाए कि नहीं लिया गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि बस या तो आप बेरोजगार रहिए या फिर गवर्नमेंट की जो है कुछ स्वार्थ है हम लोग के प्रति कि वो बनी रहनी चाहिए। अगर वैकेंसी पूरी दी जाती है तो वो स्वार्थ जो है पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, मेरा अनुमान ऐसा ही है। और एक चीज़ है कि जब आदमी टीचर ट्रेनिंग कर रहा था तो कितनी मजबूरी से किया, कैसे कैसे किया, ये सारी चीज़ें आज खलती है। हमारे कितने भी भाई हैं, शिक्षक साथी हैं जिन्होंने कर्ज ले लेके डिग्री को कंप्लीट किया, क्योंकि बीएड कॉलेज में बगैर पैसा के कोई बात नहीं होता था। ये सच्चाई है। पैसे लाइए तो आपको ये काम होगा, पैसे लाइए तो ये काम होगा, उसका तय है, इतना देना है, इससे कम में नहीं होगा। और इसके लिए बहुत सारे कर्ज करने पड़े सभी लोगों को। ये गवर्नमेंट की मजबूरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जाके लोग किसी तरह डिग्री को कंप्लीट किए और गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इतने सीट नहीं हैं कि आप गवर्नमेंट वाले से कर सके। तो कहीं ना कहीं कर्ज लेने का रीज़न ये भी रहा कि करना है तो करना है। और एक चीज़ ये है कि वैकेंसी आप पूरा नहीं दे रहे हैं और स्कूल बनवा रहे हैं, स्कूल के भवन बनवा रहे हैं और टीचर की कमी है, सब कुछ कह रहे हैं, सब ठीक है। तो जब आपके पास वैकेंसी है तो आप इसी बहाली में मौका क्यों नहीं देते? आपको इसी बहाली में मौका दे देना चाहिए था कि सबको मौका मिल जाए और सब लोग को रोजगार मिल जाए। तो अगर सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी पे ये आरोप लगाया जाता है कि आप लोग की वजह से बहाली पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि
इनको मजबूर किया जा रहा है कि आप केस कीजिए, आप पेच फंसाइए, बहाली स्थगित हो, रुका रहे, बहाली नहीं करना पड़े। यही सब सारी चीज़ें हैं जो शक पैदा करती है। और एक चीज़ मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि कल जो डिसीजन आने वाला है न्यायालय का, वो डिसीजन के लिए हम लोग को सरस्वती माँ विराजमान हो उनके मनोमस्तिष्क में कि हम लोग के पक्ष में डिसीजन दे, ये सभी लोग प्रार्थना कीजिए। क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट से उम्मीद छोड़ दीजिए कि गवर्नमेंट हम लोग को इस बहाली में मौका देगी। अब जो मौका देगी न्यायालय ही देगी और न्यायालय को गवर्नमेंट भी मानेगी, ऐसा उनका कहना है। तो दोस्तों, आज तो नहीं, कल हम लोग का डिसीजन देखिए, सुनवाई होने के बाद कुछ एक तो पता चल ही जाता है, एक अनुमान, पूर्वानुमान जो होता है वो तो हो ही जाता है कि इसमें क्या होने वाला है। तो कल का डिसीजन जो है बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए कि हम लोग का क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।